तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बात जानते हैं कि टॉबी मैguire की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर होने की खबर नो वे होम से भी पहले आ गई थी, जिसे सुन के फैंस काफी एक्साइटेड थे। और जब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वो नो वे होम में अपीयर हो गए हैं, तब तो फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इन सब के अलावा अभी करंटली बात चल रही है कि आगे जाके क्या हम लोग को टॉबी मैguire की स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकती है, जिस पर सैम रेमी ने हो सकता है पॉजिटिव इंडिकेशन दिया हो। तो आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे एक वियर्ड थ्योरी के बारे में, क्योंकि मॉर्बियस से भी कनेक्टेड है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि मान लीजिए तीनों मूवी कंफर्म हो गई, आप लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी देख सकते हैं, सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4 भी देख सकते हैं, या फिर टॉम हॉलैंड की, तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैम रेमी अभी भी इंटरेस्टेड है स्पाइडरमैन 4 बनाने के लिए। वो इसलिए हुआ है क्योंकि नो वे होम में फैंस टॉबी और एंड्रू को देख के काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि आप लोग ने पहली बार यहाँ पे देखा था जब यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 आई थी, तो एंड्रू को सब टॉबी से कंपेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वो हुआ था जिसकी वजह से मूवी नहीं चल पाई, क्योंकि सब लोग कह रहे थे नहीं ओजी स्पाइडरमैन ही रियल स्पाइडरमैन है, ये एंड्रू वाला स्पाइडरमैन में वो बात नहीं है। लेकिन जब इतने टाइम बाद वो वापस आया, तब यहाँ पे ऑडियंस एक साथ तीनों की फैन हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पे टॉबी मैguire की स्पाइडरमैन 4 बनेगी, तो क्या यहाँ पे बाकी दो स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर इससे भी ज़्यादा? क्योंकि दोस्तों अब मल्टीवर्स की थ्योरी के हिसाब से सिर्फ एक स्पाइडरमैन की मूवी बन नहीं सकती है। और वैसे भी दोस्तों मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स मिलके एक मूवी बना रहा है जहाँ पे एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और उसका टाइटल हो सकता है स्पाइडरमैन, यानी कि MEN। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है जो कि थ्योरी से कनेक्ट करती है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टॉबी, एंड्रू और बाकी सुपर विलन्स को उनके अलग यूनिवर्स में भेजा था, तो एक गड़बड़ी हो गई थी, जहाँ पे टॉबी हो सकता है एंड्रू के यूनिवर्स में चला गया हो और जो एंड्रू है वो टॉबी के। और यहाँ पे मल्टीवर्स में काफी कियोस क्रिएट हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक तरफ हम लोग मॉर्बियस के ट्रेलर में टॉबी मैguire की पेंटिंग भी देखते हैं वॉल के पीछे, वही दूसरी तरफ उसी ट्रेलर में हम लोग वल्चर को भी देखते हैं और यहाँ पे ऑस्कॉप टावर भी देखते हैं। यानी दोस्तों एक तरीके से मल्टीवर्स में इतना ज़्यादा अजीब चीज़ हो गई है कि यूनिवर्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, और टेक्निकली ऐसा पॉसिबल भी है। यानी कि पहले जो सेपरेट यूनिवर्स थे, टॉबी के अलग, एंड्रू के अलग और टॉम के भी, वो सब हो सकता है किसी कारण की वजह से एक साथ कंबाइन हो गए हो, जिससे यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉर्बियस पहले आने वाली है, तो यहाँ पे एक चीज़ का इंडिकेशन मिल जाएगा कि आखिरकार एंड्रू और टॉबी के साथ क्या हुआ। उसके बाद ही दोस्तों इन मूवी को एक अलग डायरेक्शन मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे कि टॉम हॉलैंड के केस में यहाँ पे जो विलन थे वो एंड्रू और टॉबी के थे, वैसे यहाँ पे टॉबी मैguire की मूवी में हो सकता है जो विलन हो वो किसी दूसरे यूनिवर्स का हो। और वैसे भी जब नो वे होम रिलीज हो गई थी, इसका प्रमोशन भी खत्म हो गया था, यहाँ पे हम लोग को एक इंटरव्यू दिखाई दिया था जहाँ पे हम लोग तीनों कैरेक्टर को देख सकते थे। और यहाँ पे टॉबी मैguire ने क्लियरली ओपन करके कहा था कि उनकी स्पाइडरमैन की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, यानी कि आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। और यहाँ पे हम लोग देखें सोनी पिक्चर्स कैसे स्पाइडरमैन के अलग वर्जन पे काम कर रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि माइल्स मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी भी हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे हो सकता है जेडन स्मिथ, जो कि विल स्मिथ के बेटे हैं, वो उस कैरेक्टर का रोल प्ले करे। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ की कंफर्मेशन अभी भी क्लियर नहीं है, यहाँ पे जो लाइव एक्शन का माइल्स मोरालेस है वो क्या एग्जैक्टली स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स का है या फिर किसी और यूनिवर्स का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग ने देखा है कि आगे जाके स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स में टॉम हॉलैंड, एंड्रू और टॉबी के कैरेक्टर्स का भी केमियो हो सकता है। यानी सारा मल्टीवर्स एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 जो कि टॉबी मैguire की होगी, तो उसका लेवल काफ़ी आगे तक जाने वाला है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज पे कि इनको कंबाइन करके पहले किसकी मूवी लाता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 ऑफिशियली कन्फर्म हो गई है, वही टॉबी और एंड्रू की आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे, पहले टॉम की मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी, उसके बाद हो सकता है एंड्रू की और बाद में टॉबी की। हालांकि यहाँ पे टॉबी की पहले भी आ सकती है, लेकिन सब कुछ सैम रेमी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी खबर आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी सैम रेमी ही डायरेक्ट करेंगे। और एक तरीके से हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जहाँ हम लोग मूवी में देखे थे जहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे, वहीं यहाँ पे टॉबी के पीटर ने ये कहा था कि उनके और MJ के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और यहाँ पे पहले की थ्योरी के हिसाब से ये भी कहा जा रहा था कि आगे जाके हम लोग को उनकी एक डॉटर भी दिखाई देगी, जो कि अब सब कुछ पॉसिबल होगा स्पाइडरमैन 4 मूवी में देखने के लिए, यानी कि उनकी कहानी को और आगे तक ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी आएगा कि यहाँ पे टॉबी को जो स्पाइडरमैन है उसकी खबर आ रही थी ऐसी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में
हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट है, अगर आप ये लाइन सुनना चाहते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए बताते हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी वांडा मैक्सिमोफ की वजह से। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने की कोशिश करेगा आयो होकुमोटो को चुराने में, और वही वांडा बीच में आ जाएगी, जहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाते हुए अपना सेक्रीफाइस कर देगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए यहाँ पे भले एंड्रू, टॉबी या फिर टॉम हॉलैंड भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर हो रहे हों, लेकिन किसी भी वजह से उनकी डेथ को नहीं दिखाया जा सकता। हालांकि यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि हम लोग को टॉबी का भी कोई एक और वेरिएंट दिखाई जाए किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन जो अपना करंट स्पाइडरमैन है, जिसकी हम लोग इतनी मूवीज़ देखे हैं और जो कि नो वे होम में अपीयर भी हुआ है, वो तो अभी भी जिंदा रहेगा और आगे तक जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी सोनी पिक्चर्स का एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एवेंजर्स एंड गेम को भी टक्कर दे सकता है, जो है लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी, वो भी 3 पार्ट की। तो इस तरीके से देखा जाए किसी भी स्पाइडरमैन का अंत नहीं हो सकता है। हाँ, एक थ्योरी जरूर आ सकती है कि किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एक ऐसा स्पाइडरमैन हो जिसकी शक्ल एग्जैक्टली टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से मिलती हो, और अगर उसकी डेथ हो जाती है वांडा के हाथों, तो उसके यूनिवर्स से एक स्पाइडरमैन आएगा जो कि होगा माइल्स मोरालेस का। और एक तरीके से दोस्तों ये टेक्निकली सही भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और थ्योरी आ रही थी कि वांडा जो इल्यूमिनाटी की टीम है उसको खत्म कर देगी, और उसमें तो हम लोग को प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, आयरन मैन बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो लोग एंड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके हम लोग को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों मल्टीवर्स में कोई भी खत्म नहीं होता है, चाहे वो सुपर विलन हो या फिर सुपर हीरो। क्योंकि हम लोग ने लोकी की टीवी सीरीज में देख लिया है, जहाँ पे ऑडियंस लोकी का अंत एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देख के काफी निराश हो गई थी। वही लोकी टीवी सीरीज देखने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट की, जो कि रिलेटेड है सुपीरियर आयरन मैन से। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के प्रोड्यूसर ने ये कहा है, जब हम लोग स्पाइडरमैन नो वे होम की खबर सुन रहे थे तो उसमें से कुछ बात सही साबित हुई और कुछ नहीं। और उसी तरह दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के केस में भी है। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि वो टोनी स्टार्क को देखने के लिए काफी वेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सही ना हो। यानी दोस्तों वो खुल के ये कहना नहीं चाहते कि टोनी स्टार्क का अपीयरेंस हो भी रहा है कि नहीं, चाहे वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का हो या फिर टॉम क्रूज का। लेकिन अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों एक और फाइनल अपडेट की बात करते हैं, जो कि है मून नाइट की टीवी सीरीज से। कहा तो ये जा रहा है दोस्तों कि इसके अर्ली रिव्यू आ गए हैं और काफ़ी कमाल के हैं, और इसको अब तक का सबसे बेस्ट मार्वल टीवी शो कहा जा रहा है। वैसे मुझे एक बात समझनी पड़ेगी, जब भी कोई मार्वल टीवी सीरीज आती है वो पुराने टीवी शो का रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है, तो हो सकता है मून नाइट के केस में भी ऐसा हुआ हो। और ये एक तरीके से बिल्कुल नया सुपर हीरो है जो कि मार्वल पहली बार हम लोग को दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें फेज 3 की, तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज एक टेक्निक का यूज करता था। वो पहले जो नए सुपर हीरो है उनको लाता था कोई पुराने सुपर हीरो के साथ, ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट करके रिलेट कर पाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फैल्कन की, तो हम लोग को दिखाई दिया था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, और वही अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर की, तो हम लोग को दिखाई दिया था सिविल वॉर में। और बाद में जब उनकी टीवी सीरीज या मूवी आई तो ऑडियंस उसे देखने के लिए काफ़ी खुश हुई थी। लेकिन यहाँ पे मून नाइट के केस में बिल्कुल अजीब है, यानी कि मार्वल स्टूडियोज उसे डायरेक्टली ऑडियंस के सामने रख रहा है, और यहाँ पे ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उसे कितना पसंद करती है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की नई मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।